नमस्कार दोस्तों, राज्य बीमा एवं प्रावधान विभाग ने 13/5/2022 को आरजीएस स्कीम के संबंध में नए नियम जारी किए हैं। आरजीएस स्कीम में पंजीकृत सभी लाभार्थियों को इन नए नियमों को समझना बेहद ज़रूरी है। तो आइए इन नए नियमों को पॉइंट टू पॉइंट समझते हैं। राज्य बीमा एवं प्रावधान निधि विभाग ने 13/5/2022 को एक आदेश जारी किया है। इस आदेश में लिखा है, पूर्व में जारी इस कार्यालय के समसंख्यक आदेश क्रमांक 59 दिनांक 6/5/2022 को प्रत्याहरित कर राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना के अंतर्गत समस्त राजकीय एवं अनुमोदित निजी चिकित्सालय तथा सहकारी दवा भंडार एवं निजी फार्मा स्टोर के माध्यम से उपलब्ध करवाई जा रही नकद विहीन चिकित्सा सुविधा हेतु नियमानुसार व्यवस्था निर्धारित की जाती है। इस पैराग्राफ से तात्पर्य है कि 6/5/2022 को जारी किए गए आदेश को राज्य बीमा एवं प्रावधान निधि विभाग ने प्रत्याहरित कर दिया है और नया आदेश 13/5/2022 को जारी कर उपचार की नई व्यवस्था निर्धारित की है। इस आदेश के नंबर 1 पॉइंट में उल्लेखित किया है, आरजीएचएस के पंजीकृत समस्त लाभार्थियों जो क्रोनिक डिसीज से पीड़ित हैं तथा उन्हें निरंतर दवाइयों की आवश्यकता होती है, कोई चिकित्सक द्वारा आवश्यक समझे जाने तक दवाइयाँ परामर्श की जा सकेंगी। शेष सामान्य बीमारियों से पीड़ित किसी भी लाभार्थी को एक बार में अधिकतम 15 दिवस तक की दवाइयाँ ही परामर्श की जा सकेंगी। इस नियम से तात्पर्य है, क्रोनिक डिसीज से पीड़ित लाभार्थी को छोड़कर सामान्य बीमारियों में केवल 15 दिन की ही दवाइयाँ अधिकतम परामर्श की जा सकेंगी। दूसरे पॉइंट में उल्लेखित किया है, परामर्श पर्ची पर 30 दिवस से अधिक की दवाइयाँ लिखे होने पर सहकारी दवा भंडार एवं अनुमोदित निजी मेडिकल स्टोर यह सुनिश्चित करेंगे कि एक बार में 30 दिवस से अधिक की दवाइयाँ नहीं दी जाएं, परंतु 30 दिवस से अधिक अवधि हेतु लिखी गई परामर्श पर्ची पुनः वैध अवधि तक दवाइयाँ प्राप्त करने हेतु मान्य होगी। इस नियम से तात्पर्य है कि जो लोग क्रोनिक डिसीज से पीड़ित हैं, जिनकी दवाइयाँ लगातार चलती हैं, उनको एक बार में मेडिकल वाला 30 दिन से अधिक की दवाइयाँ नहीं देगा, लेकिन अगर उस पर दवाइयाँ ज़्यादा दिन के लिए लिखी हैं तो उसी पर्ची पर वो 30 दिन के बाद दोबारा से दवाइयाँ मेडिकल स्टोर से ले सकता है। यह मेडिकल स्टोर वालों को निर्देश दिया गया है। तीसरे पॉइंट के अंदर लिखा है, यह देखने में आया है कि चिकित्सकों द्वारा अनावश्यक रूप से जांचें एवं दवाइयां परामर्श की जाती हैं, अतः समस्त चिकित्सक यह सुनिश्चित करेंगे कि आवश्यक जांच एवं दवाइयां ही परामर्श की जावें। लाभार्थी के कहने अथवा आवश्यकता नहीं होने पर जांच परामर्श नहीं की जावें। यदि भविष्य में लाभार्थी की चिकित्सा हिस्ट्री में बेवजह जाँच एवं दवाइयाँ परामर्श किया जाना इंगित होता है तो इसकी समस्त जिम्मेदारी संबंधित चिकित्सक एवं चिकित्सालय की होगी एवं इस संबंध में कार्रवाई हेतु सक्षम स्तर पर सूचना प्रेषित कर दी जाएगी। अनावश्यक करवाई गई जांचों के लिए कोई भुगतान देय नहीं होगा। इस नियम में चिकित्सकों को निर्देश दिया गया है कि आप किसी लाभार्थी को गलत जांच एवं दवाइयाँ नहीं लिखेंगे। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप और आपके चिकित्सालय को ब्लैकलिस्ट किया जा सकता है और सक्षम स्तर पर आपके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। चौथे पॉइंट में नियम निर्धारित किया है कि CGSSS के अनुरूप आरजीएचएस में भी एक लाभार्थी सदस्य के लिए प्रतिदिन अधिकतम 3 ओपीडी परामर्शी अनुमत होंगे। इसका मतलब यह है कि कार्ड में जितने भी सदस्य ऐड हैं उनमें प्रत्येक एक सदस्य के लिए एक दिन में केवल अधिकतम 3 ओपीडी ही निर्धारित हैं, यानी कि प्रत्येक एक सदस्य
3 चिकित्सक को ही एक दिन में दिखा सकता है, इससे अधिक नहीं दिखा सकता। 5वें पॉइंट में लिखा है कि यह आवश्यक होगा कि चिकित्सालय रेडियोलॉजी फिल्म्स तथा सीटी स्कैन, एमआरआई, एक्सरे आदि को स्वयं के प्रयोग हेतु सुरक्षित कर उसी समय मूल प्रति लाभार्थी को उपलब्ध कराएंगे। इस नियम में चिकित्सालय को निर्देश दिया गया है कि लाभार्थी को आप जांचों की जो मूल प्रतियां हैं उसी समय आप उपलब्ध करवाएंगे। 6वें नंबर पर लिखा है, यह देखने में आया है कि चिकित्सालय द्वारा इंडोर डे केयर प्रकरणों में डिस्चार्ज के समय दी जाने वाली दवाइयां उपलब्ध नहीं करवाई जा रही हैं। अतः इस कार्यालय के परिपत्र संख्या 2 क्रमांक दिनांक 14/7/21 की पालना अनिवार्य रूप से सुनिश्चित की जावे। इस नियम का मतलब यह है कि जो भी लाभार्थी आईपीडी में भर्ती होता है तो उसको जब भी आईपीडी से छुट्टी मिलती है यानी डिस्चार्ज होता है तो जो दवाइयाँ लिखी जाएंगी वो ओपीडी बिल में नहीं कटेंगी, वो आईपीडी के बिल में ही कटेंगी। अगर कोई ऐसा चिकित्सालय कर रहा है कि जो आईपीडी की दवाइयाँ हैं उनको ओपीडी में लिख रहा है डिस्चार्ज के समय, तो ये उनके लिए निर्देश है कि आप डिस्चार्ज के समय आईपीडी की दवाइयाँ आईपीडी में ही लिखेंगे, ओपीडी में नहीं। 7वें नंबर के नियम में लिखा है, राजकीय एवं अनुमोदित निजी चिकित्सालय राज्य के भीतर एवं बाहर दोनों के चिकित्सालय द्वारा स्वयं के घर पर आरजीएसएस लाभार्थी को देखे जाने की स्थिति में परामर्श पर्ची पर ओपीडी नंबर एवं स्वयं की मोहर में नाम, पदनाम, चिकित्सालय का नाम, आरएमसी, आईएमसी नंबर सहित अंकित करना अनिवार्य होगा। परंतु राजकीय चिकित्सा संस्थान की आधिकारिक परामर्श पर्ची एवं अनुमोदित चिकित्सालय के ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट सिस्टम से जनरेट परामर्श पर्ची पर नाम एवं आरएमसी, आईएमसी नंबर लिखे जाने की बाध्यता नहीं होगी। इस नियम का मतलब यह है कि राजकीय एवं अनुमोदित निजी चिकित्सालय का कोई भी चिकित्सक अगर घर पर ओपीडी में लाभार्थी को देखता है तो जिस ओपीडी पर्ची पर चिकित्सक दवाइयाँ लिखेगा उस ओपीडी पर्ची पर ओपीडी नंबर, उसकी मोहर, पदनाम, चिकित्सालय का नाम और आरएमसी, आईएमसी नंबर उस चिकित्सक को अंकित करना अनिवार्य होगा। लेकिन दूसरी स्थिति में अगर आरजीएसएस लाभार्थी उस ओपीडी पर्ची को राजकीय चिकित्सालय या निजी अनुमोदित चिकित्सालय से कटवा कर लाता है और चिकित्सक को घर पर दिखाता है तो उस पर्ची पर यह डिटेल लिखने की आवश्यकता नहीं होगी, चिकित्सक सीधे ही उस पर दवाइयाँ लिख सकता है। यह चिकित्सकों को इस नियम में निर्देश दिया गया है। इस तरह 13/5/2022 से सभी आरजीएसएस लाभार्थियों के लिए ये नए नियम लागू हो गए हैं और सभी लाभार्थियों का उपचार अब इन्हीं नए नियमों के अनुसार होगा।